के बढ़ के टोल कटा के फिर वापस से उस मार्ग पे क्यों जाए जो मार्ग मेरा पहले से पड़ रहा है। अच्छा। उस मार्ग पे जाने के लिए मैं पहले 2 मीटर आगे आऊँ, टोल कटाऊं, फिर वहां जाऊं, जो कि पहले से NHI का मार्ग द्वारा बनाया गया है। अच्छा, उसके बाद जो है वो में नहीं है एक्सीडेंट। क्या इस रोड पे नहीं होगा? NHI पे एक्सीडेंट नहीं होगा? अब इस रोड पे स्कूल करावे या कुछ भी करें, हम लोगों को मुक्त किया जाए जो पहले हम लोगों की चलता था। लोगों का मानना ये है, प्रशासन भी ऐसा मान रहा है कि दुर्घटनाएं बढ़ रही थी, वो बड़ी गाड़ियां जो एक्शन लिया गया, लोजिस्टिक को सब निकालते हैं इधर उधर से, उन लोगों को बीच में से जब आप पटेल चौक से मुड़ के हरदिया का मार्ग प्रयोग करते हैं तो केवल और केवल टैक्स चोरी करने के लिए और टोल टैक्स बचाने के लिए करते हैं। ये कहा ऐसी गाड़ियों के प्रवेश को वंचित करने पर विरोध ने जन्म लिया है। यहाँ पर ट्रक यूनियन हमारे साथ, ट्रक यूनियन के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। हम सीधे जोड़ेंगे और समझेंगे क्या मामला है और यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या पूरा मामला है, जरा प्रकाश डालिए इस पर। भैया, बस्ती का टोल प्लाजा पहले जब से स्थापित हुआ है, ये टोल प्लाजा फ्री था। पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से यहाँ पैसा मतलब टोल करने लगा, तो गाड़ियां मनौरी वाया बड़े बन होके जाती थी। कल से प्रशासन ने उस रोड को रोक दिया है और हमको मजबूरन इस रोड पे जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि लोकल गाड़ियां भी टोल दे के जाएं। ऐसी स्थिति में जिले में 3 टोल प्लाजा संचालित हैं और 1-2 अभी स्थापित हो रहे हैं। लोकल गाड़ियां जो यहाँ बस्ती की हैं, माल गोदाम से चलती हैं या और भी वो है, उसके नाते ये टोल हटाया ये गाड़ियों के ऊपर अतिरिक्त भार आ रहा है और ये टोल प्लाजा जब से स्थापित हुआ है तब से अनलीगल है। जहाँ जबरदस्ती धमगाही की जाती है, इसको हटाया जाए। प्रशासन का ये कहना है कि जो व्यवसायिक गाड़ियां बस्ती में प्रवेश करती थी, उनकी वजह से लगातार एक्सीडेंट हो रहे थे। तो एक्सीडेंट से निजात दिलाने के लिए ऐसे व्यवसायिक गाड़ियों का प्रवेश निषेध किया गया है। कैसे देख रहे हैं इसको? शहर के अंदर वो व्यवसायिक गाड़ियां नहीं जा रही हैं। नो एंट्री शहर के अंदर होती है, बाहरी रोड पे नो एंट्री नहीं होती है। हाँ, NHI पे नो एंट्री आप नहीं लगा पाएंगे। तो ये जो एक्सीडेंट्स अभी आपके सामने आए हैं हरदिया चौराहा से लेके बड़े बन के बीच में, यहाँ पर भी जाने गई हैं, पिछले भी आप समय में देखे 2-3 जाने पिछले एक्सीडेंट भैया हर जगह हो रहा है, खाली आप एक जगह क्यों पकड़ रहे हैं? किस रोड पे नहीं एक्सीडेंट हो रहा है? किस रोड पे नहीं हो रहा है? कहीं सड़क गड़बड़ है, कहीं सड़क पतली है, कहीं कुछ है, तो एक्सीडेंट कम लगा है। मुख्य समस्या आप क्या देख रहे हैं? इसके पीछे मुख्य समस्या क्या देख रहे हैं? क्यों व्यवसायिक गाड़ियां ही क्यों रोकी गई हैं? अभी आपने एक्सीडेंट का बात किया, तो वो NH का मार्ग है। अगर एक्सीडेंट के लिए आप रास्ता बंद करेंगे तो 4 लेन पे तमाम एक्सीडेंट, तो 4 लेन नहीं बंद कर देंगे ना, 4 लेन बंद कर दीजिए। अच्छा, तो एक्सीडेंट के बेस पे आप नहीं बंद कर सकते, रोड है तो एक्सीडेंट होगा वहाँ पे। अच्छा, मुख्य समस्याएं क्या आ रही हैं व्यापारिक वर्ग में? मुख्य समस्या क्या देखने आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जैसे हम लोग मान लीजिए 500-600 बोरा फर्टिलाइजर लोड किए, पता चला कि हम लोग बस्ती टोल प्लाजा पे दें, उसके बाद छावनी टोल प्लाजे पे दें, फिर पता चलता है कि 100-150 बोरा आप लेके जाइए जो है नगर उतार आइए या कलवारी उतार आइए, फिर पता चलता है वहाँ का टोल दे। तो बताइए, एक मोटर मालिक एक गाड़ी 3 टोल देगी? 60 किलोमीटर आप भी बताइए, एक गाड़ी 3 जगह टोल देना पड़ जा रहा है। 3 जगह टोल देना पड़ रहा है एक जिले में। मुख्य मांगे क्या आपकी? मुख्य मांगे ये है हमारा, ये फ्री किया जाए लोकल गाड़ियां। अच्छा, लगभग कितने मोटर मालिक होंगे यहाँ पर एकत्रित? अभी यहाँ पे मान के चलिए कम से कम 250 से 300 की संख्या है। अच्छा, प्रभावित कितने लोग हैं जिनको डायरेक्ट, जिनके अर्थ पे फर्क पड़ रहा है? सब प्रभावित है। जितने लोकल मोटर मालिक हैं सारे लोग प्रभावित हैं। हम लोगों की यही मांग है कि जो बस्ती जनपद का टोल प्लाजा है वो लोकल गाड़ियों के लिए फ्री किया जाए। अच्छा, एक चीज बताइए जरा, आम जनमानस समझ पाया सरल भाषा में कि किस प्रकार आपकी जेबें काटने का काम हो रहा है? ये जानिए, हिसाब से अवैध वसूली हो रही है हम लोगों से। अच्छा, एक जनपद में 3 टोल प्लाजा खोल करके अवैध वसूली हो रही है, इसको जबरन वसूली कहा जाएगा। गाड़ियों से जो दुर्घटना हो रही है उस पर भी जरा प्रकाश डालिए। गाड़ियों से दुर्घटना हो रही है, अगर उस रोड को ये बंद कर दिए तो यहाँ का फ्री कर देना, हम लोग लेकर के जाएंगे। यहाँ हम लोग लोकल गाड़ियाँ फ्री कर दें, हम लोग इससे भी जाएंगे। लोकल गाड़ियों का टोल टैक्स फ्री ही था, लेकिन अब वसूली चालू हो गई है। नहीं, शुरू में फ्री था भाई, पिछले 2 साल से पहले फ्री था। आप आ जाइए जरा, सामने आ जाइए। 2.5 साल से नहीं फ्री है। 2.5 साल से फ्री नहीं है। कितना आप लोग को देना पड़ता है यहाँ पर? एक चक्कर का 1000 रुपया जा रहा है भैया, ट्रक से? ट्रक से अप डाउन लगभग एक चक्कर का 1000 रुपए। अगर हमें हरिया टोल प्लाजा हरदिया होके जाते थे तो कितना लगता था?
नहीं हरियर कुछ नहीं लगता था, टूल प्लाजा 1000 का लग रहा है ना। अच्छा, तेल में लोगों कौन का ये सा भी नहीं कहना है कि टोल प्लाजा बचाने के लिए आप लोग उस मार्ग का प्रयोग ऐसा करते कुछ थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ये बताइए आप इधर आ जाइए ना। हमारी अगर एक मिनट आप बता दें, आप बता दें। जैसे हम लोगों का जो काम है, मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन का काम है हाँ। हमारा काम सिद्धार्थनगर में चल रहा है, डुमरियागंज चल रहा है। हाँ। हमारी गाड़ियां चाहे इलाहाबाद से आ रही है, प्रयागराज से आ रही है, चाहे कबरई से आ रही है, वो छावनी टोल प्लाजा पे भुगतान कर रही है। अच्छा। अगर हमको सिद्धार्थनगर अपनी गाड़ी ले जानी है या डुमरियागंज ले जानी है, तो हम बड़े बन से ही घुमा लेंगे उसको, डुमरियागंज चले जाएंगे। अब यहाँ हम आएंगे, 1000 रुपया यहाँ पे हम भुगतान करेंगे आना जाना। उसके बाद हमारी गाड़ियां वहाँ मनौरी जाएंगी, अच्छा। वहाँ पे यू टर्न लेंगी, उल्टा साइड वो भी जाएगा, रॉन्ग साइड जाएगा, वहाँ भी तो दुर्घटना का आसार है, वहाँ दुर्घटना नहीं हो सकता। अच्छा। अगर कोई भी नेशनल हाईवे बंद करना, किसी भी दुर्घटना का निजात होना है, ये हमारी ये प्रश्न मेरा प्रशासन से। एक आम भाषा में आप ये बात समझ लीजिए कि जो आम जनमानस के हृदय में और मनोयोग में एक बात व्याप्त है कि बड़ी गाड़ियां शहर के करीब से जाती हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं। और एक मिनट सुनिए, बीच में से जब आप पटेल चौक से मुड़ के हरदिया का मार्ग प्रयोग करते हैं तो केवल और केवल टैक्स चोरी करने के लिए और टोल टैक्स बचाने के लिए करते हैं, ये कहाँ तक सही है? जब हमारी गाड़ियां हमको मेरी मांग बस इतनी है, अगर हमें सिद्धार्थनगर जाना है या डुमरियागंज जाना है, तो हमें मनौरी वाले ये मड़वा नगर स्थित टोल प्लाजा या मनौरी मार्ग का प्रयोग क्यों करेंगे? हम तो लगभग आपकी जेबों पर कितने का अंतर आ जा रहा है? लगभग 1000 का 1000 का एक टर्म में। एक टर्म में एक बार गाड़ी जाएगी तो 600 या 700 कुछ कटता है, और पिछली बार जब गाड़ी वापस जाएगी तो उसका आधा कटता है। उसका आधा कटता है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? ये टोल टैक्स हम लोग का यहाँ फ्री कर दिया जाए। अच्छा। इसका सबसे सरल उपाय यही है, अच्छा। क्योंकि एक जिले में हम लोग 3 टोल प्लाजा दे रहे हैं। टोल प्लाजा पे जाने के बाद ओवरलोड का भी वो लोग काटने की प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो ये रुधौली कुछ बेल्ट अब इधर भी होने लगा। बड़े वन से तो प्रवेश निषेध कर दिया आपको। अब बड़े वन से बड़े वन का मूलघाट से प्रवेश निषेध। ऐसे में आपकी गाड़ियों पर क्या वहन में खर्चा आएगा, और दूसरा कि आपकी जेबों पर क्या अंतर आएगा उससे? जेबों को काफी अंतर आएगा। 3 टोल प्लाजा जाएंगे हम लोग। अच्छा, कुछ दूरी भी बढ़ेगी? दूरी तो बढ़ेगी। डीजल बढ़ेगा, भाड़ा लोकल गाड़ियां अगर दिन भर में मान लीजिए हमको बड़े बन माल उतारना है, तो हमारी गाड़ी छोटी गाड़ी मान लीजिए DCM है, उसका पता चलेगा 500 टोल लग जाएगा, 1500 का उसका बंदे का भाड़ा रहेगा, और वो गया आया 1000 टोल दे दिया तो बचा गया उसके पास। अच्छा, कितने सूत्रीय मांगों को लेकर आज आप जिलाधिकारी कार्यालय गए थे? हम लोग तीसरी मांग हमारी ये है कि हम लोगों का जो बस्ती टोल प्लाजा हम लोगों का फ्री चलता था, वही हमारा बहाल करावे, टोल वहाँ बंद करावे या कुछ भी करें, हम लोगों को मुक्त किया जाए जो पहले हम लोगों की चलता था। लोगों का मानना ये है, और प्रशासन भी ऐसा मान रहा है कि दुर्घटनाएं बढ़ रही थी, वो बड़ी गाड़ियां जो एक्शन लिया गया। लॉजिस्टिक को सब निकालते हैं इधर उधर से, उन लोगों को रोकवावे कुछ भी करें। एक सवाल और भी है, क्या ये माना जाए कि केवल व्यावसायिक गाड़ियां एक दुर्घटना करती हैं? नहीं, व्यावसायिक गाड़ियां क्यों, वो तमाम गाड़ियां, कार भी जाते हैं, पिकअप भी जाती है, DCM भी जाते हैं, बड़ी गाड़ियों की गलती। आप बड़ी गाड़ियां चलवाते हैं, आप बड़ी गाड़ियां चलवाते हैं इसलिए आप दोषी हैं। हम दोषी, हमारे बगल से कार निकलने लगेगा, वो लड़ा देगा तो बड़ी गाड़ी का ही दोष माना जाएगा। बार बार यही हो रहा है। जो लेटर आप लोग दे के आए हैं, जो नोटिस को दे के आए हैं, हम जरा दिखाइए उसको। कहाँ है? हम लोगों को वही मुक्त किया जाए कि हम लोगों का जो पुरानी बहाल किया जाए बस। ये है, इसको ले लीजिए आपने। हमारा माल, मान लीजिए हम माल गोदाम, रेलवे माल गोदाम ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के हम प्रबंधक है। अच्छा। मान लीजिए हमको नगर जाना हुआ, हम यहाँ पर कटवाए टोल टैक्स। अच्छा। उसके बाद ही नगर गए, फिर हमारा माल वहाँ जाना है 100 बोरा लेके कलवारी। अच्छा। तो फिर हमको टोल कटवाना पड़ा। अच्छा। तो 2 टोल टैक्स भरेंगे, हमारी 10 टायरा गाड़ी है तो हम भरेंगे तो हमारा केवल डीजल और इनके देने के लिए केवल हो जाएगा टैक्स। जबकि नियम ये है कि जो NHI का नियम है कि 60-100 किलोमीटर के अंदर सेम रोड पे 2 टोल नहीं हो सकता है। 60 किलोमीटर के अंदर अगर कोई स्पेशल कंडीशन ना हुई तो उसके बाद यहाँ 35 किलोमीटर के दूसरा टोल है। हम टोल कटा के आ रहे हैं, अगर हमको रुधौली और सिद्धार्थनगर जाना है तो मेरा सीधा मार्ग है मूड़घाट से उतर के जाएंगे, वो शहर के अंदर नहीं है, वो NHI में आ रहा है। उसके बाद हम 2 किलोमीटर आगे बढ़ के टोल कटा के फिर वापस से उस मार्ग पे क्यों जाए जो मार्ग मेरा पहले से पड़ रहा है। अच्छा। उस मार्ग पे जाने के लिए मैं पहले 2 किलोमीटर आगे जाऊँ, टोल कटाऊँ, फिर वहां जाऊँ, जो कि पहले से NHI का मार्ग द्वारा बनाया गया है। अच्छा। उसके बाद जो है कल से पूरी तरह से मूड़घाट बंद कर दिए हैं और आगे से बंद कर दिए। उस रोड पे जाने के लिए व्यवस्था बस ये बना दी है कि गाड़ी टोल कटाए तभी जा सकती है। अच्छा। अगर हमको बड़े बन पे भी माल खाली करना हो, जो कि पहले यहाँ से 3 किलोमीटर पहले 2 किलोमीटर पहले पड़ जा रहा है, उसके पहले हम टोल कटाए तब आना है। हर चीज की कंडीशन, ये सारी व्यवस्था टोल कटाने के लिए व्यवस्था जो दिख रही है प्रोटोटाइप पे। एक जो समस्या ये सामने आ रही है, एक प्रश्न मेरा आपसे है, 2.5 साल तक टोल नहीं लगा, अचानक क्या आपकी जेब इतनी भारी हो गई कि टोल टैक्स वसूलना पड़ रहा है सरकार को?
अब प्रशासन जाने। अब ये तो हम लोगों को सीधे रखला कि जो है ये टोल वसूलने के लिए किया जा रहा है हम लोगों के साथ। रास्ता हम लोगों का बंद कर दिया, NHI बंद करना किसी के वो में नहीं है। एक्सीडेंट क्या इस रोड पे नहीं होगा? NHI पे एक्सीडेंट नहीं होगा। अब इस रोड पे स्कूल नहीं है, स्कूल के बच्चों का स्कूल नहीं आ रहा, बस नहीं आ रहा है। इस रोड पे ट्रक जा रहा है, स्कूल के बच्चों का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका कौन प्रशासन जिम्मेदारी लेगी? ये भी मानना है लोगों का कि अप्रशिक्षित ड्राइवर रखते हैं आप लोग, इस पर क्या विचार है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कि हमको RTO से हैवी लाइसेंस मिलता है, वहाँ ट्रेनिंग होती है, तब हमारा ड्राइवर जो है वो लाइसेंस पाता है, तब हमारा ड्राइवर गाड़ी चलाने आता है। ऐसा भी माना जाता है दारू वारू पी के चलाते हैं तो एक्सीडेंट कर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए प्रशासन लगी हुई, प्रशासन लगातार जांच करते हैं, अनेक प्रकार का चालान करती है। अगर दारू पिए हैं तो उन पर भारी कार्रवाई हर जगह गाड़ी हम लोगों की चालान हो रही है, फर्जी और चालान। जैसे दुर्घटना की बात कर रहे हैं उस रोड पे, तो उस रोड पे प्रशासन को स्पीडोमीटर लगाना चाहिए, ना कि NH को बाधित करना चाहिए। अच्छा, प्रशासन द्वारा जो है अगर गाड़ी तेजी से चल रही है, बैरियर लगाए, उसको बैरियर स्पीड को स्लो लगाए, करें, अपना कि चेक कोई करें, स्पीड में ना ट्रैफिक आए। पुलिस लगाए। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि मानते हैं कि अब तो ये रोक लग चुकी है मंगलवार से, इस पर सुनवाई नहीं होती और ये चीजें लागू हो जाती हैं, तो आपका अगला स्टैंड क्या है? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मुख्य व्यक्ति कौन है इस पर धरने का? सभी मुख्य हैं। क्या स्टैंड है आप सभी का बताइए। माल गोदाम जो लाइन पर रैक का माल आता है उसका ढुलान हम लोग तीनों जिले में करते हैं, बस्ती सिद्धार्थनगर से कर देंगे। अगर ये इस चीज की छूट नहीं देते हैं, ये या तो हमको रास्ता दें या हमको टोल प्लाजा फ्री करें। अच्छा, अगर इन दो में से एक ऑप्शन नहीं होता है तो हम रैक पॉइंट का ढुलान बंद कर देंगे। मतलब रास्ता बंद करते हो तो कर दें, अगर ये रास्ता खोलना है तो टोल नहीं लगना चाहिए। यही आपकी बात है। वो फ्री करें या रास्ता दें, वो हमको नहीं करेंगे तो धरना दिया जाएगा। हाँ, और टोल प्लाजा पर धरना क्या देंगे। डेट है अगले स्टैंड का? क्या डेट है आपके? हाँ। मतलब अभी आप लोग शांत बैठने के मूड में नहीं है, आप उस पर अगला एक्ट लेंगे। रोज हमारी गाड़ी तो अवैध टोल वसूली हो रहा है, रोज नुकसान हो रहा है। अच्छा, नहीं, हमारा घर है, हम लोग है भैया, अभी हम हरिया हमारे काम करने गाड़ी चाहिए, जय चक्कर जय 70,000 तो हमको देना पड़ेगा। एक प्रश्न मेरा सुन लीजिए, 2.5 साल में ऐसा कौन सा नियम था जो इतना ज्यादा परिवर्तित हो गया कि तुरंत आपको टोल देना पड़ रहा है? यही जो रोड बंद कर दिए पहले आपकी गाड़ियाँ कैसे जायज थी और आज नाजायज कैसे? पहले यही टूल पे हम लोगों का फ्री किया गया था। अब जो जब से फास्टैग का यूज किया, फास्ट कार्ड डाल रहे हैं और वहाँ पे जो है फिट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कह रहे आधा दे के जाओ। अगला स्टैंड यही है कि आपका जो है पूरा ग्रुप हाँ, हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, हम रैक पे माल का ढुलान नहीं करेंगे। अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं। अच्छा, इस क्या संबंध क्या आश्वासन मिला है आपको वहाँ से? उन्होंने कहा कि हम NHI से बात करते हैं। उन्होंने कहा हम NHI से बात करते हैं। अच्छा, हमारे बीच देखिए वरिष्ठ समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और इस समय प्रतिनिधि हैं हरैया विधायक अन्य अजय सिंह जी के। आपकी सरकार है, आपकी सरकार में ट्रक एसोसिएशन इस प्रकार प्रभावित है। 2.5 साल पहले तक इनका टैक्स नहीं लगता था, अचानक से इनको टोल टैक्स देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। कैसे देख रहे हैं पूरे मसले को? इस मसले को भाई, इन लोग की जो भी मांग है बहुत ही जायज मांग है और निश्चित रूप से इनके ऊपर यह एक अतिरिक्त भार दिया जा रहा है जो उचित नहीं है। अच्छा, जबकि यह टोल प्लाजा आपको भी जानकारी होगी अवैध रूप से इसको हटने का एकदम प्राविधान शासन प्रशासन ने बना लिया है, जब भी यहाँ से हट जाए। लेकिन उसके पहले जैसे निरंतर चलता रहा है, इन लोगों की जो मांग है उसी तरह रहना चाहिए, इनका टोल फ्री होना चाहिए। अच्छा, ये सत्य है कि एक जनपद में 3-3 टोल प्लाजा, ये दुर्भाग्य है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने कई बार इस पर सवाल उठाया है, तो उसी टोल प्लाजा हटने का आदेश भी हो चुका है। जब भी 1 महीना 2 महीना 4 महीने अभी कौन सा वाला हटेगा? ये हटेगा? ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा। ये टोल अच्छा, प्लाजा आपके कांटे के आगे जाएगा। नहीं, एक चीज बताइए, केंद्र में आपकी 10 साल से सरकार है, प्रदेश में भी इतनी लंबी सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार मानी जाती है और मुखिया कहते हैं कि सब कुछ चंगा है, बावजूद इसके एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग लगातार ठगा जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ठगा नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक अभी तक इन लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, कोई इन लोगों ने आवाज नहीं उठाया। आज इन लोगों ने, अगर इनको ये लगा कि हमको परेशानी हो रही है, आज इन सब लोगों ने जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया है। हम भी अभी उनसे बात करेंगे। या निश्चित रूप से इनकी जो भी समस्या है इसका समाधान होगा। नहीं तो भाई हम भी ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, आप भी ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं। हर आदमी कोई अलग से कोई व्यवस्था तो है नहीं, हर व्यक्ति अपना व्यापार कर रहा है। और ये मान लीजिए वाकई अभी ये आ रहे हैं, इलाहाबाद से आ रहे हैं या लखनऊ से आ रहे हैं माल लेके, इनको
मनौरी जाना हो, सल्टौगा जाना हो, सोनहा जाना हो, तो अब ये टोल प्लाजा दे के फिर आगे जाके, और जहाँ तक अभी मैं सुन रहा था कि आप बात कर रहे थे कि लोगों के कि एक्सीडेंट तो एक मोटर, अभी आप देखिए बस्ती जनपद में होली से लेकर अभी तक मोटरसाइकिल से लड़ गए और काफी लोग मर गए। तो रोड पे मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दे लोग। तो प्रशासन को समझना होगा ना। नहीं तो यही चीज है, ये बात नहीं है कि एक्सीडेंट के नाते और मार अवरुद्ध कर दीजिए, अनैतिक रूप से इन लोगों के ऊपर चार्ज डाला जाए, ये बहुत गलत बात है। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी से संपर्क करके अभी जिला प्रशासन से मैं बात करता हूँ, NHAI के लोगों से बात करता हूँ कि अवैध रूप से जो इन लोगों का ये टैक्स देना है, ये निश्चित रूप से इसको बंद करें। अन्यथा भाई हम आम जनमानस के लिए ही लड़ाई ले, हम जनप्रतिनिधियों का ही काम है, किसी को कोई भी समस्या हो उसका निदान हो। अगर इनको कहीं से कोई समस्या आती है तो इनके आंदोलन में मैं स्वयं भागीदार रहूंगा, और इनकी समस्या का निदान जब तक नहीं हो जाएगा मैं इनके साथ धरने पे बैठूंगा, और इनके साथ अनशन करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, मैं करूंगा। समस्या का समाधान होना चाहिए। माध्यम से फ्री करो, जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो निश्चित रूप से बस्ती में यह जो ट्रक की संख्या में है, और जिस दिन ये इन्होंने चक्का जाम कर दिया बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। इस समस्या को आने से पूर्व ही इस समस्या का निदान होना चाहिए, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इनकी जो भी समस्या, उस समस्या में हम इनके साथ खड़े हैं, जब तक इसका निदान नहीं हो जाएगा तब तक हम खड़े रहेंगे। हमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये व्यावसायिक गाड़ियों के पूरी संचालक महोदय थे जिन्होंने पूरे संचालन का जो है आज बैकआउट किया है। साथ ही साथ ये लोग खड़े हैं इसलिए कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। इनकी मुख्य मांग ये है कि या तो इनको सड़कों पर पहले की तरह चलने दिया जाए, अगर ऐसा नहीं है तो इस टोल को माफ करके इस सड़क पर इनकी आवाजाही बिना रोक टोक के चालू रह सके। जल्द जुड़ता हूँ इस पूरे मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।